हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो पी ब्लॉक एलिमेंट के 16th ग्रुप जिसमें हम ऑक्सीजन फैमिली की स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने ओजोन की स्टडी करी थी और आज का टॉपिक है सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक देन। सो सल्फर एक टिपिकल नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है। जब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये 16th ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इसमें सेकंड नंबर में सल्फर आता है, जहां पर ये भी आपका NH2 NP में 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है और इसके वैलेंस शेल में 3s2 3 होते हैं। एटॉमिक नंबर सल्फर का दैट इज 16। नाउ इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के बारे में डिटेल स्टडी प्रीवियस लेक्चर्स में की है। तो हमने जहां देखा कि ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन इज गैस, और हम जानते हैं सल्फर एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में। फिर हम बात करते हैं कि इसके हाइड्राइड्स की, तो जहां पर हम H2O को जानते हैं कि ये एक लिक्विड स्टेट में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वहीं हम हाइड्राइड सल्फर की जाने तो ये एक गैसियस नेचर का होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली मैक्सिमम -2 ही रहती है। सिर्फ एक दो एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पर इसकी -1 भी रहती है और प्लस की भी होती है, वो है फ्लोरीन के साथ एंड परऑक्साइड में। लेकिन हम जानते हैं सल्फर जो है वेरियस फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मोस्टली, दैट इज +2, +4 और +6 के फॉर्म में। अगर हम नेचुरली एग्जिस्टिंग की बात करें तो एज अ ओर जो है सल्फर का, ये मेनली प्रेजेंट होता है सल्फर, या तो ये सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन पायराइट। सो आयरन पायराइट बेसिकली FeS है जो कि एक सल्फाइड है। सल्फाइड में कुछ एग्जाम्पल हमारे पास गैलेना, ये हमारे पास लेड सल्फाइड का नाम है, PbS। इसी प्रकार से कॉपर पायराइट, PYRITES, तो कॉपर पायराइट ये भी एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी आयरन की भी होती है, तो हम इसमें CuS लिखते हैं। और सिनेबार, ये भी मरकरी का सल्फाइड है, सिनेबार। तो ये नेचुरली एग्जिस्टेंसी है सल्फर की इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। कुछ हमारे पास सल्फेट भी हैं, जैसे कि एक फेमस नेम है इप्सम सॉल्ट, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgSO4.7H2O। ये आपका सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी फॉर्म में हमारे पास जिप्सम है, जिसका यूज जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का आई होप सभी लोग केमिकल फॉर्मूला जानते होंगे, CaSO4.2H2O। सो दीज आर द एक्सिस्टेंसी, जिसमें से मोस्टली अभी इनके अलावा जो सल्फाइड है, सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स जो है सल्फर का वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ H2S, दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में ये एक मेजर सोर्स है सल्फर का। ये नेचुरल गैस में प्रेजेंट रहता है, क्रूड ऑयल में भी होता है, और कुछ ट्रेसेस में ये वेजिटेबल और एनिमल मैटर में भी पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास वेजिटेबल में अनियन, ठीक है, तो अनियन में पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड में कुछ क्वांटिटीज की एग्स में भी होती है, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सल्फर इन अ एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो अगला टॉपिक है हमारे पास सल्फर का एलोट्रॉप्स फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के मोस्टली देखा जाए ये एग्जिस्ट करता है वैसे एसिड फॉर्म में। तो सल्फर के हमारे पास दो एलोट्रॉप्स मेनली हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास रोम्बिक। रोम्बिक सल्फर जो नाम है, इसका एक और नेम है दैट इज अल्फा सल्फर, तो इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं। दूसरा जो नाम है वो है मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक का नाम बीटा सल्फर कहा जाता है। दोनों का क्रिस्टलाइन नेचर है, ठीक है, बोथ अकर इन क्रिस्टलाइन नेचर। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जहां पर इनके मॉलिक्यूल का जो क्रिस्टल है वो कंटेन करता है एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द S8। तो बेसिकली ये अरेंज्ड होते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बोला गया है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है
कि जिसमें सल्फर 8 सल्फर आपके क्राउन शेप में अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस। तो इसी का नाम है पकर्ड रिंग फॉर्म। ठीक है, तो जहां पर all 8 molecules, all 8 atoms of the sulfur are arranged in the single molecule. I hope this is clear to everyone. ठीक है, इसमें से ये इस तरीके से क्राउन शेप ले लेता है, इसी को बोला जाता है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, PUCKURED, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनके जो डिफरेंट शेप हैं, रोम्बिक में कैसा शेप होता है और मोनोक्लिनिक में। अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल की हम बात करें तो पकर्ड रिंग तो इनका एक फॉर्मेशन है जो कि हम क्लोज फॉर्म में देखते हैं, वरना जनरली ये जो एग्जिस्ट करते हैं रोम्बिक वो इस तरीके से अरेंज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दूसरी सल्फर की लाइन है। इन एवरी कॉर्नर देयर इज अ सल्फर S S S S S लाइक दिस। सिमिलर वे में अगली लाइन में भी है। तो ये जो पैटर्न है आपका, ये रोम्बिक में देखेंगे आप, दिस इज द रोम्बिक फॉर्म। और अगर मोनोक्लिनिक की बात करें सो इट इज समवट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला नहीं होगा। देन अगली जो चेन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनती है, यानी इसके ऊपर लाइंड अप नहीं होती है 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। अनदर द नेक्स्ट वन इन अ सेम वे लाइक दिस। तो ये आपका जो फॉर्मेशन है ये आपका मोनोक्लिनिक का है, मोनोक्लिनिक सल्फर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द एसेट मॉलिक्यूल, क्लोजली पैक्ड है, जिसमें आप देख सकते हो रोम्बिक वाला काफी क्लोज है और मोनोक्लिनिक के बीच में थोड़ा डेंसिटी कम है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो रोम्बिक की जो डेंसिटी है इट इज अराउंड G2.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वहीं पर ही मोनोक्लिनिक की जो डेंसिटी है दिस इज अराउंड 1.968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रोम्बिक जो है ब्राइट पेल येलो सॉलिड होता है। ठीक है, ब्राइट पेल येलो सॉलिड। और अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो ये एक तरीके की इसकी अपीयरेंस डल येलो की होती है। ठीक है, डल येलो अपीयरेंस होती है। और अगर रोम्बिक की बात करें तो ये ओपेक होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पैकिंग काफी डेंस है, क्लोज है, तो इसी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो ओपेक होता है, यानी इसके हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन ये आपका कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। दिस इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। रोम्बिक की बात करें तो ये स्टेबल है बिलो 369, यानी अगर हम स्टेबल बिलो 369 केल्विन, यानी अगर हम इससे ऊपर इसको टेम्परेचर देंगे यानी इससे ज्यादा हीट किया जाएगा तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से मोनोक्लिनिक जो है उसको हम रोम्बिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी अगर हम रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करें तो हम मोर देन 369 केल्विन टेम्परेचर दे सकते हैं। और इसी तरीके से ये स्टेबल होता है, यानी ये 369 केल्विन में जाकर के अगर हम 369 केल्विन से ज़्यादा लो हम टेम्परेचर करेंगे तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक आपका कन्वर्ट हो जाता है रोम्बिक में। तो जिस टेम्परेचर में ये दोनों को एक्सिस्ट भी करते हैं ये 369 केल्विन ही है, और वो इन दोनों एलोट्रॉप्स का ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पर ये दोनों हमारे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इन रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के अलावा यहां पर एक फॉर्म और होती है, वो होती है साइक्लो S6 की। ठीक, S6 जिसका जो एग्जिस्टेंसी है एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म, यानी एक चेयर की तरह अपीयरेंस होती है लाइक दिस, सल्फर सल्फर। ठीक है, और ये सल्फर, दिस इज द सल्फर इन दिस वे। तो अगर आप देखें एक चेयर की तरह अपीयरेंस है। तो यहां पर अगर हम इन्हीं सल्फर की जो वेराइटीज हैं इसमें से अगर हम 1000 केल्विन टेम्परेचर दे दें, ठीक है, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर हम देखते हैं कि सल्फर एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, सल्फर एग्जिस्ट एज
S2। और ये जस्ट लाइक O2 इट इज ऑल्सो द पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर होने का रीजन बिल्कुल सेम वही है कि इसका जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जहाँ पर 2px और 2py इसके, आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसकी क्लियर होगी। तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब अगर हम इसके हीटिंग इफेक्ट की बात करें, यानी अगर हम इसमें एक्शन ऑफ हीट बताएं, एक्शन ऑफ हीट इसके एलोट्रॉप्स में, तो हमें समझ में आता है कि जो जनरल सल्फर होता है येलो सॉलिड का, जिसमें S8 मॉलिक्यूल होते हैं, उनके रिंग जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द अनदर टॉपिक। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। तो इन अ क्राउन फॉर्म इट इज लाइक दिस 1 2 3, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं लाइक दिस, दिस इज द अनदर क्राउन, ठीक है। तो यही पैटर्न था जो आपको कंप्लीटली सीक्वेंस में रोम्बिक में दिख रहा था, ठीक। अब उसी का डिफरेंट फॉर्म में अगर ये अलग आ जाए तो आपको मोनोक्लिनिक भी दिख सकता है। तो इस तरीके से स्टैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर लाइक दिस। तो ये जनरली जो है ऑर्डिनरी सल्फर की एक्सिस्टेंसी होती है। लेकिन जब यही हीट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, तो अराउंड 388 केल्विन, ज़्यादा तो नहीं, 388 केल्विन में, तो ये येलो से जो है इट मेल्ट्स एट 388 केल्विन। तो ये एक तरीके का येलो लिक्विड बन जाता है। और जो येलो लिक्विड का अरेंजमेंट होगा वहाँ पर ये जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं ऑल 3 क्राउन, ठीक है, ऐसे हमारे पास मैनी ऑफ देम बहुत सारे होंगे ऐसे। तो इनकी अपीयरेंस कुछ ऐसी हो जाती है लाइक दिस, यानी ये एलोट्रोपिक फॉर्म जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड ना हो करके थोड़ा ब्रेक से हो जाते हैं, ठीक, ठीक है, सिमिलरली इन दिस वे। तो ये टेम्परेचर जब 388 से ऊपर दिया, इसके बाद अगर हम फर्दर हीट करते हैं, यानी और ज़्यादा हीटिंग करेंगे, तो ये जितने भी इनकी जो रिंग के जो चेन बनी है ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टैंगल हो जाती है। तो ऐसे करके ये सभी रिंग जो हैं 8 के 8 मॉलिक्यूल इस तरीके से बिल्कुल टैंगल, ठीक है, लाइक दिस। अगर ये फर्दर हम हीट करते हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फंस जाती है। और ज़्यादा अगर हम हीट करेंगे तो इस समय ये काफ़ी विस्कस भी होता है, ठीक है, यानी अगर टेम्परेचर इज अराउंड मोर देन 473 केल्विन, तो यहाँ पर इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, ये सारे ब्रेक हो जाते हैं, जितने भी चेन बनी है सल्फर की ये सब जो है आपके धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाए, अभी तक टेंगल थे अब अलग हो जाएंगे। सो इसके बाद अगर हम फर्दर हीट और करते हैं अराउंड 717 केल्विन, तो यहाँ पर ये सभी हमारे दे स्टार्ट बॉइलिंग, यानी इस पॉइंट में इनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो 717 इज द बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको एलोट्रॉप्स जो हैं सल्फर के क्लियर हुए होंगे कि हमारे पास किस तरीके से रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ द सल्फर। तो कंपाउंड्स ऑफ द सल्फर हैं, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो लेट्स रेज दिस ऑल, ये भी आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहले आज का टॉपिक हमारे पास फर्दर है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब हम सल्फर डाइऑक्साइड की स्टडी करेंगे, SO2 की। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की हम स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के लिए हम नॉर्मल सल्फर जो एसिड मॉलिक्यूल है हमारा, आयरन पायराइट से मिला हो या कहीं से भी या किसी भी और से, उसको हम नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेंगे, तो जिसमें हमें 8 SO2 मॉलिक्यूल जो है सल्फर का मिलेगा। या तो हम डायरेक्ट एसिड मॉलिक्यूल से भी कर सकते हैं, या आयरन पायराइट से ऑब्टेन कर सकते हो, या डायरेक्ट आयरन पायराइट जैसे ओर्स का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप फेरिक ऑक्साइड भी मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी ऑब्टेन हो सकता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है कि हम इसे सोडियम सल्फाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी Na2SO3 सोडियम सल्फाइड,
ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ इसको ट्रीट करें तो ये प्रिपेयर करता है सॉल्ट NaCl अलॉन्ग विद दैट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हम सोडियम सल्फाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है Na2S2O3 के साथ। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट भी प्रिपेयर किया जा सकता है by reacting with the H2SO4 and then with the Na2SO4 H2O and with the release of SO2 and साथ में सल्फर भी हमारा फॉर्म करता है। और अगर लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमने देखनी है कि किस तरीके से लैब में जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है, सो इजीली आप कॉपर रिएक्टिंग विद द H2SO4, तो जब कॉपर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसमें हीट भी करना पड़ेगा हमें, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा कॉपर सल्फेट। अलॉन्ग विद दैट सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है, सो 2H2O बन जाएगा। सो प्रॉपर्टीज, अब हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। सो जनरली हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बाद। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सल्फर डाइऑक्साइड की, ये एक कलरलेस गैस है, तो इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस गैस, और बहुत इरिटेटिंग स्मेल है इसकी, जिसको हम पंजेंट स्मेल भी कहते हैं, विथ पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल। नाउ इट इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इसके डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है काफी ज्यादा हाई है। सो बेसिकली इट डिसॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O लिक्विड, SO2 plus H2O liquid, it gives sulfurous acid H2SO3 aqueous। सो ये सल्फ्यूरस एसिड प्रिपेयर करता है जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा। इस गैस का लिक्विफाइड, द गैस इज लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, यानी इजीली गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर में, और अगर हम इसमें प्रेशर लगाएं यानी अराउंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम एक्सर्ट करें तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और इवन इट कैन बी बॉइल्ड एट 263 केल्विन। सो ये एक तरीके का एसिडिक ऑक्साइड भी है, तो इसीलिए बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो बीइंग एन एसिडिक ऑक्साइड, तो रिमेंबर प्लीज दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड which react with base। तो बेस के साथ रिएक्ट कैसे करता है, लेट्स सी दिस। सो NaOH plus SO2 गैस, सो इट गिव्स सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 along with the H2O। सो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ एसिड एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कराया जिसमें सोडियम सल्फाइड बना, सो इसी फॉर्म में हम Na2SO3 से भी इसको रिएक्ट करा सकते हैं। फर्दर ये रिएक्ट करता है इसके साथ, Na2SO3 के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये प्रिपेयर करता है सोडियम बाइसल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इट ऑल्सो रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द चारकोल, यानी क्लोरीन के साथ भी इसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व की गई है, और चारकोल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद द क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ द चारकोल, और ये चारकोल एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा जो कि आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड देता है, यानी SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज भी किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो जिससे ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें कैटलिस्ट लेंगे V2O5 लाइक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लेटिनम PT, सो इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में इसका यूज होता है फॉर्मेशन में। नाउ वी विल सी सम ऑफ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट में इसकी प्रॉपर्टी देखें, ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी में इजीली कन्वर्ट करता है फेरिक
थर्ड आयन यानी जिसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अगर थर्ड, तो उसको इजीली कन्वर्ट कर देगा फेरस सेकंड आयन में, और ये डीकलराइज भी करता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को उसके सॉल्यूशन से। सो लेट्स सी द रिएक्शंस। सो FeSO4 होल थ्राइस, ठीक है, तो Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट प्रिपेयर किया, और जिसके साथ इसमें बाय प्रोडक्ट जो है आपका H2SO4 भी बनता है। सिमिलरली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये डीकलराइज करता है पोटेशियम परमैंगनेट को यानी KMnO4 को, और डीकलराइज करके इसमें मैंगनीज सल्फेट कन्वर्ट करता है लाइक दिस, अलॉन्ग विद द पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और MnSO4 भी प्रिपेयर करेगा। यहाँ पर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। आई हैव नॉट बैलेंस द रिएक्शन, लाइक यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो सिमिलरली इधर ये भी 2 हो जाएगा, एंड इन द सेम वे Fe2 है तो 2 FeSO4 एंड दिस इज 2H2O, देन दैट डेफिनेटली 2H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी और है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा पढ़ते हैं, दैट इज द ब्लीचिंग एक्शन। तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, लाइक जैसे कि यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया था, सिमिलरली ब्लीचिंग एजेंट यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअल में जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये H2SO4 के साथ नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है, और जो ये नेसेंट हाइड्रोजन है किसी भी कलर्ड मैटर को, यानी जो कलर्ड होगा मैटर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और हाइड्रोजन के इंटरेक्शन जो कि नेसेंट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन है, उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो एक कलरलेस मैटर होता है, यानी एक ब्लीच्ड मैटर होता है, BLEACHED। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की जो ब्लीचिंग है वो टेम्पररी होती है। इट इज बिकॉज क्योंकि जैसे ही ये ब्लीच्ड मैटर एक्सपोज किया जाता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये अपना कलर रीगेन कर लेता है। सो रिमेंबर कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो एक टेम्पररी है, इस SO2 ब्लीचिंग इज टेम्पररी इन नेचर। ये तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि इसका संपर्क जो ये ब्लीच्ड ऑर्गेनिक जो भी ब्लीच्ड मैटर है हमारा, उसका कांटेक्ट अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा तो वापस ये अपना कलर रीगेन कर लेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड एज अ प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स सी द सम ऑफ द यूजेस। तो यूजेस में इसका बहुत बड़ा यूज अभी तो हमने रिसेंटली देखा ब्लीचिंग एजेंट में, तो सबसे ज्यादा यूज तो इसका इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में मोस्टली होता है, इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट में, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट में कुछ आर्टिकल्स जैसे कि वूल, सिल्क, ऑल स्ट्रॉ, ये सब आ जाते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी यूज होती है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ठीक है। इसका यूज जो है रेफ्रिजरेंट में भी होता है एज अ लिक्विड के फॉर्म में, तो ये रेफ्रिजरेंट है, तो लिक्विड SO2 का यूज जो है वो रेफ्रिजरेंट फॉर्म में भी होता है, ठीक है, लिक्विड SO2। क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन में तो यूज हुआ ही है, तो इसमें क्या है कि इस तरह के एंटी क्लोर ब्लीचिंग में भी इसका यूज होता है, क्योंकि जहां पर मान लीजिए कहीं पर क्लोरीन की अगर एक्सेस हो, तो अभी अभी हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना रहा है, तो ये एज अ एंटी क्लोर भी यूज काम किया जाता है, यानी जहां पर क्लोरीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो इसका यूज किया जाता है, एंटी क्लोर इन ब्लीचिंग, फॉर रिमूविंग द एक्सेस, फॉर रिमूविंग एक्सेस अनरिएक्टेड क्लोरीन, इसके साथ रिएक्ट करके हम इसमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना के उसको सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स यूजेस। नाउ वी कैन ऑल्सो सी द सम ऑफ द ऑक्सी एसिड्स ऑफ द सल्फर। तो ऑक्सी एसिड्स कुछ सल्फर के हैं जिनके मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। लाइक सबसे पहले हमारे पास है H2SO3,
जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, SUL, सल्फ्यूरस एसिड। एंड प्लीज रिमेंबर, जो मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज द सल्फ्यूरस एसिड। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मैनी टाइम इट हैपन्स, कन्फ्यूजन होती है कि H2SO3 और H2SO4 में H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, एंड दिस इज द OH। रिमेंबर, ये आपके बोथ आर डाई बेसिक। अब डाई बेसिक का मतलब है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने दे सकता है, तो उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक टेक्निक बताता हूँ। द OH अटैच्ड विद द सल्फर इज गिवन एज द H पॉजिटिव आयन। तो जो H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है एज अ एसिडिक, ठीक है, कहते डाई बेसिक है लेकिन रिलीज करता है नंबर ऑफ एसिड, तो डाई मतलब 2 H यहाँ से हमें मिलेंगे, तो OH जो है वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा जिसकी वजह से इसका एसिडिक करेक्टर है। तो सिमिलरली इन द H2SO4 ऑल्सो इट इज डाई बेसिक, क्योंकि यहाँ पर भी आपके 2 H रिलीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट केस इज H2S2O3 और इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सो H2S2O3, तो यहाँ पर जो सल्फर है इट मेक्स द डबल बॉन्ड विद द सल्फर ऑल्सो, यहाँ पर OH, देन अगेन OH, and this is the double bond oxygen. We can also see the example of H2S2O7 और इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम वे, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑल्सो, सिमिलरली OH एंड 1 ऑक्सीजन इज कॉमन इन बोथ द सल्फर, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड हेयर इट इज ऑल्सो अ OH. नाउ आफ्टर दिस देर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2S2O8, तो इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इन अ सेम वे स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बस यहाँ पर परऑक्साइड के प्रेजेंट की तरह ही दोनों ऑक्सीजन आपके जुड़ जाएंगे लाइक दिस, सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड के फॉर्म में। तो ये आपका परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। सो नेक्स्ट इज H2S2O6, H2S2O6 और इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। यहाँ पर सल्फर एंड सल्फर आर कोवलेंटली बॉन्डेड, then here's the double bond between the oxygen and sulfur, again double bond, OH with the one sulfur and OH with the sulfur, and this is the double bond. So these are the all oxo acids of the sulfur, जहाँ पर हमने डिस्कस किया H2S2O6 को, H2S2O8 and H2S2O3, H2S2O7, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। अगर इन सब में एक कॉमन बात देखी होगी, ऑल आर डाई बेसिक इन नेचर, क्योंकि सभी के पास जो टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन को, वो 2 ही H पॉजिटिव आयन एट अ टाइम दे सकते हैं। सो OH यू कैन सी हियर, एंड H पॉजिटिव रिलीज फ्रॉम द अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है वहीं से जो है हाइड्रोजन रिलीज होगा। सो सेम इन द परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, यहीं से H पॉजिटिव रिलीज होगा तो डाई बेसिक है, एंड सिमिलरली इन द डाइथायोनिक एसिड। सो आई होप the lecture is clear to you. So this is all about the sulfur and its compound. So let me meet in the another lecture. Thank you very much.